बहुत ही ज्यादा आसान चैप्टर है स्टैटिस्टिक्स। सबसे पहला टॉपिक जो इसमें मैं आपको कराने जा रहा हूं वो है फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन का टॉपिक सबसे पहले मैं आने जा रहा हूं। ध्यान से देखना सब लोग। जैसे आपको क्वेश्चन में आपको कुछ डेटा दिया होगा, क्वेश्चन में आपको कुछ वैल्यूज दी होंगी, नंबर्स दिए हुए हैं, ठीक है। जैसे आपको वैल्यू दी हुई है 5, 15, 25, 35, 17, 23, 29, 26, 8, 11, 13, 22, 34, 36, 45, 42, 28, 39, 47, 12, 17, 19, 23, 42, 33, 37, 15, 8, 7, 14, तो आपके सामने ये एक क्वेश्चन दिया हुआ है, इसमें ये सारी वैल्यूज दी हुई है, ये सारा डेटा दिया हुआ है। इसमें कह रहा है क्वेश्चन में मेक इट्स फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, मेक इट्स फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। आप डिस्ट्रीब्यूशन टेबल, आपको इस क्वेश्चन में फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल बनानी है। इस क्वेश्चन में फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल बहुत आसान क्वेश्चन है, ध्यान देना। सामने देखो, ये जो डेटा जो आपको सामने ये नंबर्स दिए हुए हैं, आप इसमें देखो कि सबसे छोटा नंबर कौन सा है। देखो इस पूरे डेटा में आपको देखना है कि सबसे छोटा नंबर कौन सा नजर आ रहा है। सबसे छोटा नंबर मेरे को सबसे छोटा नंबर ये 5 नजर आ रहा है आप। और आप देखो कि इस पूरे डेटा में सबसे बड़ा नंबर कौन सा नजर आ रहा है। सबसे बड़ा नंबर कौन सा नजर आ रहा है इस पूरे डेटा में? 47। मेरे को इस पूरे डेटा में ये जो 47 है, ये 47 नजर आ रहा है, सबसे बड़ा नंबर। ठीक है। अब आपको सबसे पहले क्या करना है, ये जो जितने भी नंबर्स आपको दिए हुए हैं, सबसे छोटा नंबर मेरे को पता चल गया बेटा वो 5 है। और सबसे बड़ा नंबर कौन सा पता चल गया? अब मुझे यहाँ पर सबसे पहले बनाने हैं क्लास इंटरवल्स। क्लास इंटरवल्स बनाने होंगे यहाँ पे। क्लास इंटरवल कुछ इस टाइप से बनाने हैं कि ये सबसे छोटा नंबर भी आ जाए और सबसे बड़ा नंबर। सबसे छोटा नंबर 5 है और सबसे बड़ा नंबर क्या है? तो मुझे कुछ इस टाइप से इंटरवल्स बनाने हैं। जैसे मैं एक इंटरवल बनाता हूँ यहाँ पे 0 से 10, मतलब 0 से लेकर 10 तक जो भी नंबर्स हैं वो इस इंटरवल में आ जाएंगे। और सबसे बड़ा नंबर यहाँ पे आपका 47 है, तो ये 47 तक आना चाहिए। तो अगला इंटरवल मेरा हो जाएगा 10 to 20। फिर उससे अगला इंटरवल कौन सा हो जाएगा? 20 to 30। ठीक है। फिर हो जाएगा 30 to 40 और लास्ट में हो जाएगा 40 से 50। तो ये है आपकी क्लास इंटरवल। ये समझ में आ गया? इसके बाद यहाँ पर मैं लिखूंगा टैली। यहाँ पे हम टैली लिखेंगे। उसके बाद यहाँ पर हम लिखेंगे फ्रीक्वेंसी। यहाँ पर हम फ्रीक्वेंसी लिखेंगे। ठीक है। अब ध्यान से देखो कि इस क्वेश्चन को करना कैसे होता है। हमें इस टाइप से क्वेश्चन करना है कि हमसे कोई गलती नहीं हो इस क्वेश्चन में। ठीक है। तो उसके लिए हम साथ साथ टिक करेंगे। देखो देखो ध्यान से, जो मैं तुम्हें बताना चाहता हूँ, क्या करना चाहता हूं मैं। आप ये देखो कि ये वाला जो पहला नंबर 5 है, ये वाला जो पहला नंबर 5 है, ये कौन से क्लास इंटरवल में आएगा? बताओ किसमें आएगा? 0 0 to to 10 10 में। इसके सामने एक टैली लगा दी हमने इस टाइप से। उसके बाद सेकंड नंबर पे टिक लगा दो। 15 कौन से इंटरवल में आएगा? 15 10 to 20 वाले में आएगा। 10 to 20 वाले में हमने मार्क कर दिया। फिर 25 कौन से इंटरवल में आएगा? 20 to 30 में आएगा, ये मार्क कर दिया। 35 किस में आएगा? 35 30 to 40 वाले में आएगा, ये मार्क कर दिया। 17 जो है वो किस में आएगा? 10 to 20 में, ये मार्क कर दिया बेटा।
23 किस में आएगा देख लो, 22 30 में आएगा, 29 किस में आएगा, 22 30 में आएगा, 26 किस में आएगा, 22 30 में आएगा, फिर 8 देखो 8 किस में आ रहा है, 0 to 10 में 8, ये आ गया। मैं जब भी किसी नंबर की टैली यहाँ पे लिख रहा हूं, हमेशा उस नंबर को टिक कर रहा हूं ताकि मुझसे कोई मिस्टेक ना हो कि कोई नंबर रह तो नहीं गया, ठीक है। तो 11 किस में आएगा, 10 to 20 में आएगा। 13 किस में आएगा, 10 to 20 में आएगा। 22 किस में आएगा, 20 to 30 में 22 आएगा। लेकिन आप देखो इसमें ये चार टैली लग चुके हैं। जो फिफ्थ टैली होता है वो इस टाइप से क्रॉस टैली होती है, समझ में आया। मतलब ये जो फिफ्थ टैली लगाते हैं ये क्रॉस टैली लगती है ऐसे, ठीक है। तो ये फिफ्थ हो गया। अब आया 34 की बारी। 34 किस में आएगा, 30 to 40 में आएगा। 36 किस में आएगा बेटा, 30 to 40 में। 45 किस में आएगा, 45 40 to 50 में आएगा। 42 40 to 50 में। 28 किस में आएगा, 20 to 30 में आएगा। 39 किस में आएगा, 39 30 to 4। अच्छा अब ये 47 की बारी आ गई। 47 किस में आएगा, 40 to 50। 12 किस में आएगा, 12। तो देखो फिफ्थ टैली ऐसे लगेगी, फिफ्थ टैली क्रॉस में लगती है, ये समझ में आ गया। 17 किस में आएगा, 10 to 12। 19 किस में आएगा, 10 to 20, ठीक है। 23 किस में आएगा, 20 to 30। 42 किस में आएगा, 40 to 50। 33 किस में आएगा, 33 फिफ्थ टैली क्रॉस लगेगी। 37 किस में आएगा, 15 किस में आएगा, 10 to 20 में। 8 किस में आएगा, 0 to 10। 7 किस में आएगा, 0 to 10। और 14 किस में आएगा, 10 to 20 में आएगा। तो ये सारी टैलीज हमने लगा दी। देखो सामने बेटा क्वेश्चन देखो, सब लोग सब सारी टैलीज हमने लगा दी। अब जो टैलीज हमने लगाई हैं इनका टोटल करके यहाँ पे आगे फ्रीक्वेंसी हम लिखने जा रहे हैं। इनका टोटल करके हम फ्रीक्वेंसी लिखने जा रहे हैं। बताओ ये कितने हैं टैलीज हैं, ये हो गया 4। कितने टैली हैं यहाँ पे, 5 और ये हो गया 9। यहाँ पे कितने टैली हैं, 7। यहाँ पे 5 और 2 7, फिर 5 और 1 6 और ये है 4। आप इन सबका टोटल करो, पूरी फ्रीक्वेंसी के जितने भी नंबर्स आपने लिखे हैं इन सबका टोटल कर लो जी। 4 और 9 13 20 26 और ये 30। तो ये टोटल आपकी जो फ्रीक्वेंसी का टोटल जब हमने किया तो कितना आया, 30। ये जब आप फ्रीक्वेंसी का टोटल करोगे, याद रखना जितना भी ये टोटल आएगा उतने ही ये ऊपर जो आपको डेटा में नंबर्स दिए हुए हैं उतने ही ये सारे नंबर्स होने चाहिए। जब ये सारे नंबर्स कितने हैं, ये 30 नंबर्स ही हैं। अगर आपकी ये फ्रीक्वेंसी नीचे से फ्रीक्वेंसी का टोटल यहाँ पे 30 है लेकिन ऊपर जो नंबर्स हैं वो मान लो 31 है, तो इसका मतलब आपका क्वेश्चन गलत है। आपके ये टोटल नंबर्स और फ्रीक्वेंसी का टोटल मैच करना बहुत जरूरी है। तो ये है स्टैटिस्टिक्स चैप्टर का सबसे पहला क्वेश्चन। बहुत ही आसान सा चैप्टर है। जो इसमें मुश्किल पार्ट था थोड़ा सा इस चैप्टर का, वो वाला पार्ट आपके कोर्स में से डिलीट हो गया है, मीन मीडियन मोड वाला, वो अब नहीं आएगा। इसमें सिर्फ 2-3 टाइप के क्वेश्चंस हैं जो मैं आपको कराने वाला हूँ, वो ही आएंगे एग्जाम, ठीक है। कॉपी कर लो फटाफट से, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान से देखना क्या बोल रहा है। कह रहा है द फाइनल मार्क्स ऑफ 30 स्टूडेंट्स। कह रहा है क्वेश्चन में 30 स्टूडेंट्स के जो फाइनल मार्क्स आए वो हमें ये सारे मार्क्स दिए हुए हैं, ठीक है। ये सामने आपके 30 स्टूडेंट्स के फाइनल मार्क्स दिए हुए हैं। कह रहा है फर्स्ट पार्ट में बोल रहा है ड्रॉ इट्स फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। इसकी फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन बनानी है। अभी जो मैंने आपको लास्ट क्वेश्चन में सिखाया है बिल्कुल वही कॉन्सेप्ट है। आप देखो सबसे छोटा नंबर कौन सा, इधर देखो सामने 37। यहाँ पर इन जितने भी ये मार्क्स आए हैं इनमें सबसे छोटा नंबर कौन सा नजर आ रहा है, सबसे छोटा नंबर। मुझे ये सबसे छोटा नंबर यहाँ पर ये 37 नजर आ रहा है, 37। और सबसे बड़ा नंबर आप देख लो, 98। सबसे बड़ा नंबर जो है वो मुझे ये 100 नजर आ रहा है, ये 100 नजर आ रहा है। मतलब किसी बच्चे के 100 मार्क्स भी आए हैं। तो मुझे अब यहाँ पर देखो सब लोग,
मुझे यहाँ पे क्लास इंटरवल बनाना है सबसे पहले, फिर मैं यहाँ पे टैली लगाऊंगा, टैली, और फिर मैं यहाँ पे फ्रीक्वेंसी टेबल बनाऊंगा। ठीक है, यहाँ पर फ्रीक्वेंसी। अब ध्यान से देखो क्लास इंटरवल कैसे, सबसे छोटा नंबर 37 है, तो मुझे ऐसा क्लास इंटरवल लिखना है कि 37 से लेकर 100 तक पहुंचू। तो 37 के लिए मुझे क्लास इंटरवल लिखना चाहिए 30 टू 40। बोलो समझ में आया? बस अब 100 तक पहुंचना है, 100 तक, 40 टू 50, 50 टू 60, 60 टू 70, 70 टू 80, 80 टू 90, और 90 से 100। ये समझ में आया? बताओ, ये समझ में आया? बस अब हमें यहाँ पर एक बात और, ये 100 मार्क्स है यहाँ पर, ठीक है? तो जो 100 है वो इस वाले 100 में नहीं आएगा, 90 टू 100 वाले में, वो नेक्स्ट 100 टू 110 इस टाइप से इस पे चला जाएगा ये। ठीक है, चलो टैली लगानी है। अब ध्यान से देखो बेटा, ध्यान से देखो, सबको टिक करते जाना है। 53 किस में आएगा? 53, 50 टू 60 में, ये लगा दिया। 61 किस में आएगा? 60 टू 70 में। 48 किस में आएगा? 48, 40 टू 50 में। 60 किस में आएगा? 60, 50 टू 60 में 60 नहीं आएगा, 60 टू 70 वाले में, नेक्स्ट वाले में आएगा ये, तो 60 इसमें आएगा। ये समझ में आ गया कॉन्सेप्ट? ठीक है। 78 किस में आएगा? 70 टू 80 में आएगा। 68 किस में आएगा बेटा? 68, 60 टू 70 में आएगा। 55 किस में आएगा? 50 टू 60 में। 100 किस में आएगा? 100, 100 टू 110 में आएगा। 67 किस में आएगा? 60 टू 70। 90 किस में आएगा? 80 टू 90 में आएगा या 90 टू 100? 90 टू 100 में आएगा। ठीक है। 75 किस में आएगा? 70 टू 80 में आएगा। 88 किस में आएगा? 80 टू 90। 77 किस में आएगा? 70 टू 80। 37, 30 टू 40। 84 किस में आएगा? 80 टू 90 में आएगा। ये 58 किस में आएगा? 58, 58, 50 टू 60 में आएगा। और ये वाला 60 किस में आएगा? ये 5th वाला क्रॉस लगेगा। समझ में आ गया? 48 किस में आएगा? 48, 40 टू 50। 62, 60 टू 70 में। 56 किस में आएगा? 44, 58 किस में आएगा? इसमें आएगा, क्रॉस लगेगा। 52 इसमें लगेगा। 64, 60 टू 70 में लगेगा। 98 यहां लगेगा। 59 किस में लगेगा? 59, 59 किस में लगेगा बताओ? 50 टू 60 में लगेगा। ठीक है। 70 किस में लगेगा? 70 यहां लगेगा। हाँ। 39 किस में लगेगा? 30 to 40। 50 किस में लगेगा? यहाँ लगेगा। 60 किस में लगेगा? ये सारे हमारे हो। ठीक है, सारी अपनी टैली लगा दी। अब फ्रीक्वेंसी काउंट कर लो, सबकी फ्रीक्वेंसी काउंट कर लो। फ्रीक्वेंसी कितनी है? 2। फिर कितना है? 3। ये टोटल कितना है? ये हो गया 8, ये 8, 4, 2 और 1। इन सबका टोटल कर लो। इन सबका टोटल जब आप करोगे 30। 30, तो आपका टोटल 30 आ गया। और ये मार्क्स कितने स्टूडेंट्स के दिए हुए थे? 30 स्टूडेंट्स के मार्क्स थे, तो हमारा ये टोटल तो हो गया। ये समझ में आ गया इतना पार्ट? अब अगला पार्ट देखो बेटा, ध्यान देखो, ध्यान से देखो। कह रहा है व्हाट इज इट्स हाईएस्ट स्कोर? इस पूरे में हाईएस्ट मार्क्स कितने आए हैं? 100। सबसे बड़ा नंबर कौन सा है? देख लो आपके सामने। तो सेकंड पार्ट के लिए हाईएस्ट स्कोर, हाईएस्ट स्कोर कितना है बोलो? 100। 100 मार्क्स आए हैं किसी बच्चे के, जो हाईएस्ट स्कोर है। फिर कह रहा है व्हाट इज द लोएस्ट स्कोर? लोएस्ट स्कोर क्या है? लोएस्ट स्कोर जो सबसे कम मार्क्स आए हैं बच्चे के, वो आए हैं 37 मार्क्स, जो सबसे छोटा नंबर था। उसके बाद कह रहा है फाइंड इट्स रेंज। अब ध्यान से समझ लो जो बता रहा हूं।
जब भी आपको क्वेश्चन में रेंज निकालनी है, क्या निकालनी है? रेंज। तो आपको हाईएस्ट में से माइनस करना है लोएस्ट। बोलो समझ में आया रेंज कैसे निकलेगी? हाईएस्ट कितना है बेटा बताओ? 100, हाईएस्ट आपका 100 माइनस लोएस्ट कितना है? 37, 37। कितना आ जाएगा? 63। ये आपकी रेंज है। ये समझ में आया? अब आगे वाला पार्ट इंपॉर्टेंट है, ध्यान देना है सब लोगों ने। आगे वाला पार्ट ज्यादा इंपॉर्टेंट है। कह रहा है इफ 40 इज पासिंग मार्क्स, कह रहा है 40 नंबर जो है पासिंग मार्क्स है। कह रहा है हाउ मेनी स्टूडेंट्स फेल्ड, 2, कितने बच्चे फेल हो गए। कह रहा है अगर 40 नंबर पासिंग है, सामने देखो इस वाले में, इस वाले टेबल में देखो, ये जो हमने टेबल बनाया बेटा, ये जो हमने टेबल बनाया है इसको ध्यान से देखना सब लोग। 40 नंबर वाला पासिंग मार्क्स है। जिस बच्चे के यहाँ पर ये 40 से 50 नंबर आए हैं, 40 to 50 मार्क्स आए हैं, वो क्या हो गया? पास हो गया। और उससे आगे 50 to 60 वो तो सारे पास हैं। फेल कौन सा है? जिस 30 to बच्चे के 40, 30 to 40 वाले मार्क्स आए हैं, मतलब 40 से कम में आए हैं, वो बच्चा फेल है। यहाँ पे 30 to 40 में कितने बच्चे हैं? तो क्या फ्रीक्वेंसी है हमारी? क्या फ्रीक्वेंसी है? 2। ये 2 फ्रीक्वेंसी है, मतलब 2 बच्चे फेल हो गए। समझ में आ रहा है? कितने बच्चे फेल हो गए बेटा? 2 बच्चे फेल हो गए। तो 5th पार्ट में हमसे पूछ रहा है हाउ मेनी स्टूडेंट्स फेल। स्टूडेंट्स फेल, स्टूडेंट्स फेल। कितने बच्चे फेल हो गए? 2 बच्चे। 2 स्टूडेंट्स फेल हो गए क्योंकि उनके मार्क्स 40 से कम आए। उसके बाद कह रहा है हाउ मेनी स्टूडेंट्स स्कोर लेस देन 50। कितने बच्चों के मार्क्स 50 से कम आए हैं? किससे कम? 5, 50 से कम आए हैं। कितने बच्चों के? 50 से। तो ये 50 to 60 जो है, ये तो 50 से ज्यादा वाला है ना। तो 50 से कम वाले में ये दोनों, मतलब 30 to 40 भी 50 से कम है और 40 to 50, तो ये दोनों 50 से कम मार्क्स कितने हैं? 2 और 3। समझ में आ रहा? बोलो लेस देन कितने? किससे कम? लेस देन 50। कितने बच्चों के आए हैं? 2 + 3 कितना हो गया? 5 स्टूडेंट्स। 5 स्टूडेंट्स के मार्क्स 50 से कम आए। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कर लो कॉपी। हमने स्टैटिस्टिक्स चैप्टर स्टार्ट किया हुआ है। लास्ट क्लास में मैंने आपको फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन बनाना सिखाया था। अब आज हम नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं। हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है बार ग्राफ। बहुत इजी टॉपिक है, बहुत आसान सा टॉपिक है, छोटा सा। ध्यान से देखना, सिर्फ ध्यान से देखोगे तो सारा समझ में आ जाएगा। जैसे आपको क्वेश्चन दिया हुआ है, हमें इस टाइप से, गेम, यहां पर गेम दिया हुआ है लिखा हुआ, और यहां पर है नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। पहले हमें दिया हुआ है क्रिकेट, फिर दिया हुआ है फुटबॉल, फिर दिया हुआ है बास्केटबॉल, फिर दिया हुआ है टेनिस। क्रिकेट में जो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हैं हमें दिया हुआ है क्वेश्चन में 25। फुटबॉल में दिया हुआ है 36, इसमें 18 स्टूडेंट्स हैं और इसमें 12 स्टूडेंट्स हैं। ये क्वेश्चन आप लोगों को दिया हुआ है और इस क्वेश्चन में बोल रहा है ड्रॉ बार ग्राफ। क्वेश्चन में आपको बार ग्राफ बनाना है, ठीक है? ध्यान से देखना, बहुत आसान काम होता है बार ग्राफ बनाना, बहुत इजी काम है ये क्वेश्चन हमें दिया हुआ है। मतलब क्रिकेट में कितने स्टूडेंट्स हैं? 25। फुटबॉल में कितने स्टूडेंट्स हैं? 36,
फुटबॉल में 36 स्टूडेंट्स हैं, और बास्केटबॉल में कितने स्टूडेंट्स हैं, 18, और टेनिस में कितने स्टूडेंट्स हैं। 12, इसको हमें ग्राफ पे शो करना है। ध्यान से देखो, सामने ही इसके ग्राफ बनाने जा रहा हूं, देखो ध्यान से सब लोग। ये एक्स एक्सिस हो गया, ये वाई एक्सिस हो गया, ठीक है। ये जो आपको, जो यहाँ पे ये नंबर ऑफ स्टूडेंट्स दिए हुए हैं, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, इसको मैं यहाँ पे वाई एक्सिस पे ले रहा हूँ। वाई एक्सिस पे क्या है, जल्दी बताओ। नंबर number of ऑफ students, स्टूडेंट्स यहाँ पे ले रहा हूँ वाई एक्सिस पे, और ये जो गेम्स हैं वो नीचे ले रहा हूँ मैं यहाँ पे, गेम हम नीचे शो कर रहे हैं, ठीक है। अब ध्यान से देखो, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स आप देखो, मैक्सिमम जो सबसे हाईएस्ट वैल्यू वो क्या है यहाँ पे, 36। तो आपको यहाँ पे वाई एक्सिस पे कुछ ऐसे पॉइंट्स लगाने हैं, इस वाई एक्सिस पे कुछ ऐसे पॉइंट्स लगाने हैं कि हम 36 तक पहुंच जाए। सबको मालूम है ये यहाँ पे ओरिजिन जो होता है वो क्या होती है, वैल्यू 0, 0 होती है। 0, मुझे 36 तक पहुंचना है, ठीक है। 36 तक पहुंचने के लिए मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे 5 का गैप ले लेता हूँ। ये हो गया 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35 और 40, ये ले लिया, ठीक है। अब यहां पर भी गैप्स इक्वल रखना, ये वाले गैप्स भी इक्वल रखने हैं आपको, इक्वल गैप्स रखना बिल्कुल सारे के सारे, ठीक है। अब ध्यान से देखो क्या कर रहा हूं मैं, कैसे प्लॉट करूंगा। कह रहा है क्रिकेट, जो क्रिकेट में है, क्रिकेट में कितने स्टूडेंट्स हैं, क्रिकेट में कितने स्टूडेंट्स हैं, 25। 25, 25 देखो कहां पे आ रहा है, 25 जो है आपका वो यहाँ पर आ रहा है, और पहले हम क्रिकेट शो कर रहे हैं। तो ये जो ये पहले वाला आपको यहाँ से खाली छोड़ दो, पहले वाला खाली छोड़ दो। यहाँ पर ये वाला पॉइंट जो है, सामने देखना जो बता रहा हूं तुम्हें मैं, ये वाला पॉइंट से लेकर यहाँ वाले पॉइंट तक हम एक बार बनाने वाले हैं। ये क्रिकेट का बार होएगा, और वैल्यू कहां तक है, 25 तक। तो 25 तक आप इसका बार प्लॉट करोगे, इसको बार बोलते हैं। ये हमने 25 पर इसका बार प्लॉट कर दिया। बोलो क्या ये समझ में आया। ये yes, sir, कितनी वैल्यू है, ये कितनी वैल्यू है बताओ। 25, ये ऐसे लिखना है यहाँ पे ऊपर, ऐसे वैल्यू लिखनी है। और ये किसका बार डायग्राम बनाया आपने, cricket, क्या, तो इस बार डायग्राम के अंदर लिख दो क्रिकेट। बताओ क्वेश्चन समझ में आया। yes, yes, sir, sir. फुटबॉल, फुटबॉल में 36 हैं, तो अब ये फिर से एक खाली छोड़ दो। अब ये वाला और ये वाला लेंगे हम फुटबॉल के लिए, समझ में आया। तो फुटबॉल पे हमें 36 पे जाना है। 30 देखो, ये 35 है आपका, 36 जरा सा इससे ऊपर हो गया ये वाला, तो यहाँ पर इसके सामने 36 प्लॉट करेंगे। ये हो गया जी। अब ये हम फुटबॉल का बार बना रहे हैं, ये हो गया, ये ये हमने फुटबॉल का, कितनी वैल्यू है यहाँ पे, कितनी वैल्यू है, ऐसे ऊपर 36 36, वैल्यू लिख दी। ये किसका बार हमने बनाया है, ये हमने फुटबॉल का बनाया football, है। बोलो समझ में आया। अब नेक्स्ट, बास्केटबॉल में कितना है, बास्केटबॉल में 18, एक खाली छोड़ दो। नेक्स्ट हम बाहर बनाएंगे इसमें 18, ये 15 है, ये 20 है, 18 यहाँ पे होगा, 20 से कम, समझ में आया। तो yes, sir, ये हमने बना दिया, ये बना दिया। कितनी वैल्यू है भाई यहाँ पे, 18, ये 18 वैल्यू है। और ये किसका बनाया आपने, बास्केटबॉल का basketball, बनाया है, बास्केटबॉल, बास्केटबॉल, समझ में आ गया। बास्केटबॉल लिख दिया यहाँ पे। फिर नेक्स्ट टेनिस का 12 है, ये 10 वैल्यू दी हुई है, 12 यहां पर होगा इसके सामने। ये हो गया 12, और ये किसकी वैल्यू है, ये है 10। tennis, समझ में आ गया। तो ये yes, आपका हमने अभी क्या, किस चीज का डायग्राम बनाया है, इसको क्या बोलते हैं, बार ग्राफ या बार बार ग्राफ। डायग्राम, एक ही बात है, बार ग्राफ या बार डायग्राम। बहुत इजी काम है, ठीक है। एनसीईआरटी में भी इसके क्वेश्चन है सारे, फटाफट से कॉपी कर लो। जब ये क्वेश्चन हमने अभी कर लिया, अब इसके बाद तुम यहां पर इसका स्केल लिखोगे।
स्केल का क्या मतलब होता है? स्केल का मतलब है कि तुमने ये जो y एक्सिस और x एक्सिस है, इस पे कितनी वैल्यूज लेनी है, ली है, कितनी वैल्यूज ली है। देखो भाई, तुम ये बताओ कितने कितने का डिफरेंस है यहाँ, ये 5 कितना है? 5 का डिफरेंस है। यहाँ पे कितने का डिफरेंस है? 5 का 5 डिफरेंस है। ये कौन सा 5 एक्सिस है बेटा? Y हम y लिखेंगे y एक्सिस। y एक्सिस पे ये 0 से लेकर ये 5 यूनिट्स लिए हैं आप, तो हमेशा स्केल ऐसे लिखते हैं, 10 डिविजन्स इज इक्वल टू कितनी यूनिट्स लिए हैं आपने? 0 से लेकर कितने कितने का गैप है? ये कितने कितने का गैप 5 है? 5 यूनिट्स। बस ये काम आपको करना है यहाँ पे, इतना सा काम और करना। ध्यान से देखना बेटा सब लोग। अब ये क्वेश्चन जो है आपके सामने, ये आपकी एनसीईआरटी की बुक का ही क्वेश्चन है, एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, इसलिए इसको ध्यान से देखना, इस क्वेश्चन को समझना जो बता रहा हूं। देखो इस क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, जो शेड्यूल कास्ट है, शेड्यूल कास्ट में 940 गर्ल्स हैं। यहाँ पे दिया हुआ है नंबर ऑफ गर्ल्स 940 गर्ल्स हैं। शेड्यूल ट्राइब में 970 गर्ल्स हैं। नॉन शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब में 920 गर्ल्स हैं। बैकवर्ड रीजन में 950 गर्ल्स हैं। नॉन बैकवर्ड रीजन में 920 गर्ल्स हैं। रूरल एरियाज में 930 गर्ल्स हैं और अर्बन एरियाज में 910 गर्ल्स हैं। और इस क्वेश्चन में भी हमको बार डायग्राम बनाना है। क्या बनाना है हमें? बार डायग्राम। अब देखो इस क्वेश्चन में बार डायग्राम कैसे बनेगा, ध्यान से देखना। आसान क्वेश्चन है, बिल्कुल मुश्किल नहीं है। देखो क्या करना है, फिर से वैसे ही हम प्लॉट करने जा रहे हैं, ध्यान देना सब लोग। ये हो जाएगा आपका एक्स एक्सिस, यहां पर हो जाएगा ये वाई एक्सिस। अब ये जो आपको ये नंबर ऑफ गर्ल्स दिए हुए हैं, यहाँ पे नंबर ऑफ गर्ल्स वाला जो पोर्शन है, ये जो नंबर्स दिए हैं, ये हमेशा वाई एक्सिस पे शो करना होता है। ठीक है, तो वाई एक्सिस पे मैं क्या शो कर रहा हूँ यहाँ पे? नंबर ऑफ गर्ल्स। ठीक है, और एक्स एक्सिस पे मैं क्या शो करूंगा? ये जो सेक्शंस लिखे हुए हैं, ये जो सेक्शंस हैं, शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब वाले सेक्शन, ये एक्स एक्सिस पे शो करेंगे। ठीक है, अब देखो ये ओरिजिन की वैल्यू क्या होती है, सबको मालूम है? 0। लेकिन अब यहाँ पर ये जो वैल्यूज हैं आप देखो, ये वैल्यू यहाँ पे है, ये 940 वैल्यू है, 970, मतलब मुझे 940 970 तक पहुंचना है। तो मैं यहाँ पे कैसे स्टार्ट करूं? यहाँ पर मैं कैसे कैसे स्टार्ट करूंगा? यहाँ पर ये वैल्यूज जो मेरे को लेनी है, ये वैल्यूज कैसे स्टार्ट करूंगा? सुन लो ध्यान से। सर 900 से स्टार्ट करेंगे। 900 से स्टार्ट करेंगे, जैसे क्योंकि ये देखो 910 दिया हुआ है, 930 920, ये सारी वैल्यूज दी हुई है, तो हम 900 से स्टार्ट अगर करते हैं, लेकिन कैसे? देखो जरा ध्यान से समझने जो बता रहा हूँ। ये जो पहला पॉइंट मैंने लिया, ये पहला पॉइंट मैंने लिया, ये लिया मैंने 910 का पॉइंट। क्या लिया ये? 910। 910 फिर ये नेक्स्ट वाला पॉइंट लिया 920, 920। ये वाला पॉइंट लिया 930, ये हो गया 940, 950, ये हो जाएगा 960, ये वाला पॉइंट कितना हो जाएगा? 970 970, ये हो जाएगा 980, ये हो जाएगा 990। ठीक है, और ये वाला हो जाएगा 1000। अब यहाँ पर एक बात समझो, ये जो हमने गैप, ऊपर वाले जो हमने गैप लिए हैं बेटा, ये जो हमने गैप लिए हैं, वो कितने कितने के गैप है? 910 से 10 के गैप है। लेकिन यहाँ पर जो नीचे वाला पॉइंट है, ये 0 से सीधे 910 आ गया, यहाँ पे तो 10 का गैप नहीं है ना। तो जब ऐसा क्वेश्चन आएगा तो आपको यहाँ पर नीचे किंक लगाना है। 0 से जो 910 है, यहाँ पे ऐसे इस टाइप से ऐसे ऐसे किंक लगा देते हैं, ऐसे, इसको किंक बोलते हैं। ठीक है, तो ये हमने किंक लगा दिया। ठीक, क्योंकि यहाँ पे पहले वाले में गैप इक्वल नहीं है, 10 का गैप नहीं है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं, ध्यान से देखना बेटा जो बता रहा हूं। यहाँ पर भी इक्वल गैप्स रखना, ये इक्वल गैप्स रखने सारे, क्योंकि हम यहाँ पे बार डायग्राम बनाएंगे, बार ग्राफ प्लॉट करेंगे यहाँ पर हम, इस टाइप से इक्वल गैप्स रखना सारे। ठीक है, चलो प्लॉट करते हैं, ध्यान देना सब लोग। देखो देखो शेड्यूल कास्ट, पहला शेड्यूल कास्ट पे कितना है?
शेड्यूल क्लास पे 940, 940 कहां पर है बेटा, देखो ध्यान से चेक करो, ये रहा 940, तो इसके सामने कितनी वैल्यू है, बताओ कितनी वैल्यू है, 940 ऐसे ऊपर जरूर लिख देना, ठीक है। तो ये किसका किसका हमने बार बनाया है, schedule शेड्यूल cast. कास्ट। तो यहाँ पे मैंने लिख दिया, यहाँ पे इसके नीचे लिख दो, चाहे तो तुम इसके नीचे लिख दो या इसके अंदर लिख सकते हो, एक ही बात है। मैं इसके नीचे लिख देता हूँ शेड्यूल कास्ट, ये एससी का हमने बना दिया, एससी शेड्यूल कास्ट मतलब एससी लिख दिया हमने, ठीक है। आगे देखना, शेड्यूल ट्राइब, शेड्यूल ट्राइब का कितना है 970, शेड्यूल ट्राइब का कितना है 970, देखो वहां पे 970, ये रहा 970, इसके सामने बनेगा, ये बना दिया, वैल्यू लिख दो 970, ये किसका बनाया हमने, एसटी शेड्यूल ट्राइब का बनाया है। फिर है नॉन एससी एसटी 920, 920 कहां पे, ये रहा 920 आपके सामने, यहां ये बना दी, ये है 920, ये कौन है, यहाँ पे क्या लिखेंगे, नॉन एससी और एसटी। आया समझ में, बोलो समझ में आया कि नहीं आया। आगे बढ़ते हैं, बैकवर्ड का कितना है 950, 950 ये रहा ये वैल्यू है 950 की आपकी, 950 के सामने ये आ गया जी 950, ये कौन सा है, ये है बैकवर्ड। तो यहाँ पे इसके अंदर इसके नीचे लिख देना, यहाँ पे ऐसे लिख देना, ये हो गया बैकवर्ड का, ठीक है। उसके बाद नॉन बैकवर्ड का कितना है 920, 920 के सामने, ये है नॉन बैकवर्ड, नॉन बैकवर्ड, ओके हो गया। उसके बाद है रूरल, रूरल में कितना है 930, 930 के सामने, ये हो गया 930, इसके नीचे लिख देंगे, ये किसका हमने बनाया है, ये है रूरल का। फिर नेक्स्ट है अर्बन, अर्बन में 910 गर्ल्स हैं, 910 के सामने लिखेंगे, ये हो गया, ये हो गया जी 910, ये किसका बनाया हमने, ये हमने अर्बन का बनाया। इस टाइप से हमने ये सारा प्लॉट कर दिया। अब देखो ध्यान से बेटा सब लोग, ये काम तो इतना इजी हो गया। लास्ट में इस क्वेश्चन का स्केल लिख देना, क्या लिखेंगे हम, स्केल। स्केल मतलब ये वाई एक्सिस जो तुमने लिया है, जो तुमने वाई एक्सिस लिया है, वाई एक्सिस पे कितने कितने का डिफरेंस है, बस ये चेक कर लो। ये देखो ना बेटा, ये 910 से 920 पे गए, है ना, फिर 920 से 930 पे गए, कितने कितने का गैप आ रहा है, 10 का गैप आ रहा है। हमेशा ऐसे लिख दो, 10 डिविजन्स, 10 डिविजन्स इज इक्वल टू कितने यूनिट्स का गैप है, कितने यूनिट्स का गैप है, बस 10 यूनिट्स। बोलो समझ में आया, ये होता है स्केल, Yes, sir. ये स्केल होता है। अब जब हम आगे क्वेश्चन करेंगे ना, जो आगे वाले क्वेश्चंस करेंगे, उसमें ये जो तुम्हारा ये जो एक्स एक्सिस है, ये एक्स एक्सिस है, इस पे भी जब वैल्यूज लेंगे तो इसका भी स्केल लिखेंगे। अभी जब ये वाला क्वेश्चन कराऊंगा एक्स एक्सिस वाला, तो उस पे एक्स एक्सिस का स्केल लिखना सिखाऊंगा, कैसे लिख। आया समझ में, ये क्वेश्चन समझ में आया सामने, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपकी एनसीईआरटी की बुक का, ठीक है। बार डायग्राम बनाया गया है इसमें, फटाफट से कॉपी कर लो। अब हम बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं इस चैप्टर का, जिसका नाम है हिस्टोग्राम। अब मैं आपको हिस्टोग्राम बनाना सिखाऊंगा, इसलिए ध्यान से देखना है और समझना है, ठीक है। इसको ध्यान से देखना है, आसान काम है। बार डायग्राम समझ में आ गया, बिल्कुल बार डायग्राम की तरह ही हिस्टोग्राम भी होता है, ज्यादा मुश्किल नहीं है, वैसा ही है, आसान। Sir. जैसे हमें देखो सिर्फ सामने, जैसे हमें इस क्वेश्चन में क्लास इंटरवल्स दिए हुए हैं, क्लास इंटरवल्स, और यहां पे दिया हुआ है आपको नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। ध्यान से देखते रहना सब लोग, जो आपको समझाने जा रहा हूं। जैसे क्लास इंटरवल दिया हुआ है 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50,
और 50 से 60। नंबर ऑफ स्टूडेंट्स आपको दे दिए यहाँ पर, जैसे 5, 15, 25, 30, ठीक है। यहाँ पे दे दिया 20 और फिर से आपको दे दिया यहाँ पे 15। अब आपको इस क्वेश्चन में हिस्टोग्राम प्लॉट करना है। इजी काम है, बस ध्यान से देख लो, ज्यादा मुश्किल नहीं है, बहुत आसान सा काम होता है हिस्टोग्राम प्लॉट करना। देखो हमें क्या करना है इस क्वेश्चन में, सेम वैसे ही जैसे हमने बार डायग्राम बनाया था। ये है एक्स एक्सिस और यहाँ पर क्या है, ये है वाई एक्सिस, और यहाँ पे है ओरिजिन, ये है 0 पॉइंट। अब ध्यान से समझो जो तुम्हें बता रहा हूँ, ये जो नंबर ऑफ स्टूडेंट, जो भी ये नंबर दिया होता है, एक तरह से ये फ्रीक्वेंसी होती है। क्या होती है? इस फ्रीक्वेंसी वाले को या नंबर वाले को हमेशा वाई एक्सिस पे ही लिखना, ठीक है। तो यहां पर बोलो क्या लिख रहा हूं मैं, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। और जो एक्स एक्सिस है उस पे ये वाला क्लास इंटरवल्स है, यहाँ पे हमें क्लास इंटरवल्स दिए हैं, क्लास इंटरवल्स। ओके हो गया। अब देखो 0, जरा ये क्लास इंटरवल देखो कहां से स्टार्ट है। ये देखो क्लास इंटरवल कहां से स्टार्ट है, 0 से 10, 10 से 20। कितने कितने का गैप है बताओ, कितने कितने का गैप है? 10 10 का गैप है। ये देखो 0, ये पहला, ये आ गया 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, ये हो गया। अब ये नंबर, फ्रीक्वेंसी का नंबर क्या है देखो जरा ध्यान से, 5 है, 15 है, मुझे 30 तक पहुंचना है। कहां तक पहुंचना है? तो 30 तक पहुंचने के लिए मैं यहाँ पे 5 5 का गैप ले लेता हूँ। 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35। क्या ये समझ में आया सबको? बोलो ये समझ में आया? बस अब हम प्लॉट करेंगे। देखो पहला है 0 से 10, 0 से 10 में कितने नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हैं? 5। 0 से 10, 0 से 10 यहां से लेकर, ध्यान से देखना सब लोग, 0 से 10 जो है वो 0 से 10 यहां से लेकर यहां तक 0 से 10 है, और इसमें 5 स्टूडेंट्स हैं, 5। तो 5 तक हमने बनाना है, 5 तक हमने ये बना दिया 0 से 10। बताओ ये समझ में आया सबको कि नहीं समझ में आया? आया समझ में? उसके बाद देखो 10 से 20 में आपका 15 है, 10 से 20 यहां से लेकर यहां तक है, इसमें 15 है, 15 तक चले जाओ, ये साथ में जुड़े हुए बनेंगे। 10 से 20, ये 15 हो गया। कितना हो गया? यहाँ पे उसके ऊपर वैल्यूज भी लिख दिया करो, ज्यादा अच्छा रहेगा। ये 5 है, ये कितना है बोलो? 15। उसके बाद 20 से 30 में कितना है बेटा देखो, 25। 20 से 30 यहां से, इसमें 25 तक पहुंचना है, ये 25 तक, ये हो गया, ये हो गया। कितनी वैल्यू है यहाँ पे? 25। उसके बाद 30 से 40 में 30 तक पहुंचना है, 30 से 40 ये रहा, इसमें 30 तक पहुंचना है, 30 ये रहा, 30 तक पहुंच गए, ये वैल्यू यहां लिख दो 30। बोलो समझ में आया? उसके बाद 40 टू 50 में कहां तक पहुंचना है? 20। 40 टू 50 में 20, 20 ये रहा, 20 वैल्यू ये रही, इसके सामने जाएंगे, ये 20 आ गया। आया समझ में? फिर 50 टू 60 में 15 है, 50 टू 60 ये रहा, इससे 15, 15 के सामने ये रहा 15, ये आ गया 15। अब बताओ सारे प्लॉट हो गए, हो गए? इसको क्या बोलते हैं? ये हमने क्या प्लॉट किया है अभी? ये हमने इसका क्या बना दिया? ये हमने इसका हिस्टोग्राम बना दिया। बताओ समझ में आया? अब इस क्वेश्चन का लास्ट काम, बेटा ध्यान ध्यान दो सब लोग, समझो। लास्ट काम है यहाँ पर स्केल लिखना। मैं यहाँ पे स्केल लिखने जा रहा हूँ कि स्केल कैसे लिखेंगे। अब स्केल यहाँ पे हमारे पास एक्स एक्सिस में भी वैल्यूज आ गई, देख रहे हो आप? ये जो एक्स एक्सिस में भी क्या आ गई, तो ऐसे लिखोगे एक्स एक्सिस, एक्स एक्सिस में क्या है? 10 डिविजन्स, 10 डिवीजन इज इक्वल टू, देखो यहाँ कितने कितने का गैप लिया आप एक्स एक्सिस पे? 10। हाँ, तो लिखेंगे 10 यूनिट्स। बोलो समझ में आया? ठीक है। Yes, sir. अब लिखो वाई एक्सिस के बारे में जरा। वाई एक्सिस 10 डिविजन्स इज इक्वल टू, वाई एक्सिस में कितने कितने का गैप लिया देखो, 5 5 5 का गैप है। कितने कितने का गैप है? तो यहां लिखेंगे 5 यूनिट्स। ये इस टाइप से हमें स्केल लिखना होता है। अब बताओ समझ में आया कि स्केल कैसे लिखना है?
बोलो Yes, sir. फटाफट से कॉपी करो, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट। ध्यान से देखना बेटा। अब जो मैं क्वेश्चन करवाने जा रहा हूं ये इस चैप्टर का सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो अब मैं करवाने जा रहा हूं। इसके एग्जाम में आने के 100% चांसेस है। ध्यान से देखना जो तुम्हें मैं बताना चाहता हूं। देखो हमें एक क्वेश्चन दिया हुआ है, ध्यान देना सब लोग। हमें क्वेश्चन दिया हुआ है, हमें यहाँ पे क्लास इंटरवल्स दिए हुए हैं और हमें यहाँ पे नंबर ऑफ चिल्ड्रन दिया हुआ है। नंबर ऑफ चिल्ड्रन, क्लास इंटरवल जैसे दिया हुआ है 1 से 2, 2 से 3, 3 से 5। ध्यान देना सब लोग, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 3 से 5, 5 to 7, 7 to 10, 10 to 15 और फिर है 15 to 17। जो जिन बच्चों की एज, ये क्लास इंटरवल मतलब यहाँ पे हमें एज दी हुई है, क्या दी हुई है, जिन बच्चों की एज 1 to 2 years है वो हमें दिया हुआ है 5 चिल्ड्रन है। 2 to 3 की एज में हमें दिया हुआ है 3 चिल्ड्रन है। 6 चिल्ड्रन है, 12 है, 9 है, 10 है और 4 है। अब हमें इस क्वेश्चन में क्या बोला गया है, ध्यान देना सब लोग। हमें इस क्वेश्चन में बोला गया है ड्रॉ हिस्टोग्राम। हमें इस क्वेश्चन में हिस्टोग्राम बनाने के लिए बोला गया है। बेटा ध्यान से इस क्वेश्चन को सब लोग देखना, क्योंकि ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। जरा ध्यान से देखो जो मैं तुम्हें बताना चाहता हूँ इस क्वेश्चन में। देखो इस क्वेश्चन में मेन जो खास बात है वो ये है, आप क्लास इंटरवल्स को देखो। देखो ये वाला क्लास इंटरवल है, इसमें डिफरेंस कितना है, 1 to 2 है, मतलब इसमें डिफरेंस है 1। इसमें डिफरेंस कितना है, 1। लेकिन इस वाले क्लास इंटरवल में डिफरेंस कितना है, 2। क्लास इंटरवल का डिफरेंस कितना है, 2। यहाँ पे क्लास इंटरवल का डिफरेंस कितना है, 2। इस वाले में क्लास इंटरवल का डिफरेंस कितना है, 3। यहाँ पे क्लास इंटरवल का डिफरेंस कितना है, 5। और यहाँ पर कितना है, आप देखो क्लास इंटरवल्स का जो डिफरेंस है वो अलग अलग है। क्या है इस क्वेश्चन में, क्लास इंटरवल्स का डिफरेंस अलग अलग है। तो इस टाइप के क्वेश्चन को हम डायरेक्टली हिस्टोग्राम नहीं बना सकते। इस टाइप के क्वेश्चन में हम डायरेक्टली हिस्टोग्राम नहीं बना सकते हैं। तुम्हें क्या करना होगा, तुम्हें इस टाइप के क्वेश्चन में एडजस्टेड फ्रीक्वेंसी निकालनी होगी। क्या निकालनी होगी बेटा, एडजस्टेड फ्रीक्वेंसी निकालनी होगी इस क्वेश्चन में, ठीक है। तो हम यहाँ पर एडजस्टेड फ्रीक्वेंसी निकालेंगे, एडजस्टेड फ्रीक्वेंसी। अब मैं आपको यहां पर ध्यान से देख लेना जो समझाने जा रहा हूं। ये एडजस्टेड फ्रीक्वेंसी कैसे निकालते हैं वो देखते हैं पहले। फॉर्मूला होता है एडजस्टेड फ्रीक्वेंसी का, एडजस्टेड फ्रीक्वेंसी, इसका फॉर्मूला होता है मिनिमम क्लास साइज, मिनिमम क्लास साइज अपॉन क्लास साइज, जो हमें क्लास साइज दिया हुआ है, मल्टीप्लाई फ्रीक्वेंसी। ये फॉर्मूला आपको याद करना है, मिनिमम क्लास साइज अपॉन क्लास साइज मल्टीप्लाई फ्रीक्वेंसी। इससे एडजस्टेड फ्रीक्वेंसी निकालते हैं। देखो सामने देखो, अभी देखो, अभी पता चलेगा। आप मुझे इस क्वेश्चन में ये बताओगे, ये जो आपके सामने क्वेश्चन है इसमें मिनिमम क्लास साइज कितना है। देखो सबसे कम डिफरेंस कितना है, यहाँ पे 1 था, इस वाले में फर्स्ट वाले में डिफरेंस कितना था, 1। यहाँ पे 1, 3 इस वाले में कितना है, इस 3 वाले में कितना है, 3 to 5 वाले में 2, ठीक है। यहाँ पे 3, यहाँ पे 3, यहाँ पे 10 to 5 वाले में कितना है, 5 का डिफरेंस है। कितने का डिफरेंस है, 5 का डिफरेंस है, ठीक है ना, आ रहा है समझ में। और यहाँ पे तो आप देखो कि मिनिमम सबसे कम जो क्लास साइज है वो कितना है, 1। क्लास साइज कितना है, चलो ऐसा करते हैं, यहां पे हम क्लास साइज लिखते हैं,
ध्यान से देखना, हमें ये क्लास इंटरवल दिए हुए हैं, ये फ्रीक्वेंसी दी हुई है, ठीक है। सबसे पहले आप क्लास लिखेंगे। क्या लिखेंगे? क्लास। यहाँ पे कितने का डिफरेंस है? इस वाले में कितने का डिफरेंस है? 1। इस वाले में क्लास इंटरवल में कितने का डिफरेंस है? 1। इस वाले क्लास इंटरवल में कितने का डिफरेंस है? 2। इस वाले में क्लास इंटरवल का कितना डिफरेंस है? 2। इस वाले में क्लास इंटरवल का कितना डिफरेंस है बेटा? 3 3। इस वाले में कितने का डिफरेंस है? 5 5। और इस वाले में कितने का डिफरेंस है? 2 ये इससे पहले आपको क्लास लिखनी है कि क्लास डिफरेंस कितना है। समझ में आया? अब हम निकालेंगे यहाँ पे एडजस्टेड फ्रीक्वेंसी। एडजस्टेड फ्रीक्वेंसी मैं निकालने जा रहा हूं। अब एडजस्टेड फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला मैंने आपको ये ऊपर बताया है। ये ऊपर जो है ये एडजस्टेड फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला है। ध्यान देना बेटा, क्या फॉर्मूला बताया मैंने? देखो क्या फॉर्मूला बताया, मिनिमम क्लास साइज अपॉन क्लास साइज इंटू फ्रीक्वेंसी। सबसे छोटी क्लास कौन सी है? देखो इस पूरे में से ये जो यहाँ पे क्लास है, जो मैंने क्लास लिखी है, सबसे छोटी क्लास कौन सी है? 1 है। 1 ही है ना सबसे छोटा नंबर। तो हम लिखेंगे 1 अपॉन क्लास साइज। कितना क्लास है इस पहले वाली का, फर्स्ट वाली का क्लास कितना है? 1 ही तो है ना, इनटू मल्टीप्लाई फ्रीक्वेंसी कितनी है? ये देखो कितनी फ्रीक्वेंसी है इसकी? 5। तो ये कितना आएगा सॉल्व करने के बाद? ये आ जाएगा 5। क्या ये स्टेप समझ में आया सबको? ये वाला स्टेप समझ में आया? इसके बाद देखो ध्यान से, फिर से मिनिमम क्लास साइज कितना था? मिनिमम क्लास साइज कितना है? 1 अपॉन क्लास साइज कितना है? इसका क्लास साइज कितना है? 1 इनटू फ्रीक्वेंसी कितनी है बेटा? ये देखो फ्रीक्वेंसी कितनी है? 3 फ्रीक्वेंसी है, तो कितना आएगा आपका? ये भी 3 आ गया। अब नेक्स्ट मिनिमम क्लास साइज कितना है? 1 अपॉन इसका क्लास साइज कितना है? देखो 2 इनटू फ्रीक्वेंसी कितनी है? ये देखो फ्रीक्वेंसी कितनी है? 6। ये से कैंसिल किया 3, ये मेरे पास 3 आ गया। बोलो समझ में आया? अब मिनिमम है 1 अपॉन क्लास साइज कितना है बेटा? 2 मल्टीप्लाई फ्रीक्वेंसी कितनी है? फ्रीक्वेंसी कितनी है? 12। ये से कैंसिल किया 6, ये मेरा 6 आ गया। आ रहा समझ में? इसके बाद 1 अपॉन कितनी है क्लास? 3 इनटू फ्रीक्वेंसी कितनी है? देखो फ्रीक्वेंसी कितनी है? 9 इज इक्वल टू, ये काटेंगे, ये मेरा 3 आ गया। बेटा बताओ समझ में आ रहा है मैं क्या कर रहा हूं? ये वाला फॉर्मूला लगा रहा हूं, ये जो ऊपर फॉर्मूला लिखा हुआ है एडजस्ट, ये फॉर्मूला लगा। मिनिमम कितना है बोलो? मिनिमम कितना है? 1 अपॉन क्लास साइज कितना है इसका? 5 मल्टीप्लाई में फ्रीक्वेंसी कितनी है? 10। ये कैंसिल किया कितना आया? 2 आ गया। 2 लास्ट मिनिमम है 1 अपॉन क्लास साइज कितना है? 2 इनटू फ्रीक्वेंसी कितनी है? देखो 4। कैंसिल किया इससे, ये मेरा 2 आ गया। 2 ये समझ में आया? अब आपको इसको प्लॉट करना है। इस क्वेश्चन में क्या प्लॉट करना है सुन लो ध्यान से। आपको ये वाले तो क्लास इंटरवल लेने हैं, ये वाले क्लास इंटरवल लेने हैं, और आपको ये जो एडजस्टेड फ्रीक्वेंसी आई है इसको प्लॉट करना है। इस वाले जिस क्वेश्चन में अलग अलग क्लास इंटरवल्स होते हैं उसमें फ्रीक्वेंसी प्लॉट नहीं कर सकते हम, उसमें हमें ये एडजस्टेड फ्रीक्वेंसी निकाल के प्लॉट करना होता है। आ रहा है समझ में? तो अब हम इसको प्लॉट करेंगे, लेकिन प्लॉट करने के लिए आप दोबारा से क्वेश्चन को लिख लो। दोबारा से क्वेश्चन को लिख लेते हैं हम, ठीक है। हमें क्लास इंटरवल्स दिए हुए हैं। कितने क्लास इंटरवल दिए हैं? 1 से 2, 2 से 3, 3 से 5, 5 से 7, 7 से 10, 10 to 15 और 15 to 17। जो मैंने एडजस्टेड फ्रीक्वेंसी निकाली है अभी, जो अभी मैंने क्या निकाली है? एडजस्टेड फ्रीक्वेंसी जो निकाली है उसको लिख लो। एडजस्टेड फ्रीक्वेंसी जो हमने निकाली है, कितनी एडजस्टेड फ्रीक्वेंसी निकाली है हमने अभी? पहले कितनी थी ये देखो ऊपर क्वेश्चन में, ये एडजस्टेड फ्रीक्वेंसी ये वाली है 5336, ठीक है। ये हो गया 5336, फिर कितनी है? ये हो गया 3, 2 और 2। ये एडजस्टेड फ्रीक्वेंसी निकाली है मैंने, 3, 2 और 2। बताओ बेटा इतना समझ में आया सबको? इतना समझ में आया? Yes, बस sir. अब आप इसको प्लॉट करोगे, सामने देखना है ध्यान से, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एनसीईआरटी का। अब हम इसको प्लॉट करते हैं, ये देखो, ध्यान देना सब लोग ध्यान देंगे। यहाँ पे क्लास इंटरवल शो हो रहे हैं और यहाँ पे हम फ्रीक्वेंसी शो कर रहे हैं। ध्यान देना बेटा, 0, 1 से स्टार्ट हो रहा है क्लास इंटरवल, 1 से 2, 2 से 3, और कहां तक जाना है हमें?
17 तक, तो 1 1 का गैप ले लेते हैं। चलो जी, ये हो गया 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 और 17 और 18। ये समझ में आया? फ्रीक्वेंसी कहां तक गई हुई है? देखो एडजस्टेड फ्रीक्वेंसी कहां तक गई हुई है? 6 तक। ऐसे यहां पर ले लो आप, 1 बोलो, 2 3 4 5 6 और 7। अब आप इसको प्लॉट करो। अब हम इसको प्लॉट करते हैं, ठीक है बेटा? ध्यान से देखो, देखो 1 से 2, 1 से 2 में कितना है? 5। 5 चलो 1 से 2 ये रहा, और 5 ये रहा आपका। ध्यान देना सब लोग, 5 ये रहा जी, ये इसके सामने 1 से 2 पे बनेगा। ये हमने 1 से 2 का बना दिया। बोलो ये समझ में आया सबका? आया? नेक्स्ट 2 से 3 में कितना है? 3। 2 से 3 में 3 है, 3 के सामने लगाएंगे, ये हमने प्लॉट कर दिया। वैल्यूज लिखते जाना, ये 5 है, ये कितना है? 3। अब 3 से 5 में कितना है? 3। 3 से 5 में, 3 से लेके 5 तक 3 है, 3 इसके सामने। 3 से 5 तक, 3 से 5 तक जाना, ये समझ में आया? अब 5 to 7 में कितना है? 6। 5 to 7 में 6 है, 6 तक लेके जाओ। ये 5 to 7 हो गया। उसके बाद 7 to 10 में कितना है बेटा? 3। 7 to 10 में 3 है, 7 to 10 में 3 के सामने लेके जाओ। 7 से लेकर कहां तक? 10 तक, ये आ गया। बोलो समझ में आया? उसके बाद 10 to 15 में कितना है? 2 के सामने लेके जाओ। 10 से लेकर 15 तक, यहां तक जाना है बेटा, 15 तक जाना है हमें। आया समझ में? और लास्ट में 15 to 17 में कितना है? 2। 15 से 17 ये 2 पे ही जाना है। तो ये आपका हमने अभी क्या प्लॉट कर दिया? ये हमने हिस्टोग्राम प्लॉट कर दिया एडजस्टेड फ्रीक्वेंसी से। क्योंकि इस क्वेश्चन में आपको एडजस्टेड फ्रीक्वेंसी निकालनी होती है। क्यों? क्योंकि आप देखो क्लास इंटरवल्स में जो डिफरेंस है वो अलग अलग है। जब क्लास इंटरवल्स का अलग अलग डिफरेंस होता है तो आपको क्या निकालना पड़ता है बेटा क्वेश्चन में? एडजस्टेड फ्रीक्वेंसी से फिर हमें प्लॉट करना पड़ता है। और एडजस्टेड फ्रीक्वेंसी को निकालने का फॉर्मूला मैं आपको फिर से बता देता हूं। जब एडजस्टेड फ्रीक्वेंसी कैसे निकालते हैं? एडजस्टेड फ्रीक्वेंसी जब आपको निकालनी है तो कैसे निकालनी है एडजस्टेड फ्रीक्वेंसी? मिनिमम क्लास अपॉन जो आपको क्लास साइज जो आपका है, और मल्टीप्लाई में क्या होगा? बोलो, फ्रीक्वेंसी से आप मल्टीप्लाई कर दोगे तो आपकी एडजस्टेड फ्रीक्वेंसी निकलती जाएगी। आया क्वेश्चन समझ में? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई, एनसीईआरटी का बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कॉपी करो फटाफट से। देखना बेटा ध्यान से, लास्ट में आपको यहाँ पे स्केल लिखना है जो मैंने आपको सिखाया था। सबसे पहले लिखोगे एक्स एक्सिस का स्केल। एक्स एक्सिस का स्केल क्या है? 10 डिविजन्स इज इक्वल टू, एक्स एक्सिस पे ये देखो, इस वाले एक्स एक्सिस में कितने कितने का डिफरेंस लिया गया है? 1 का है, तो यहाँ पे बस यही लिखेंगे 1 यूनिट। समझ में आ रहा है? क्या लिखेंगे? 1 यूनिट।